व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। आज से क्या पढ़ें सुजाता? हाँ दीदी। क्या पढ़ें बेटा? जवाब सिर्फ 2-3 जनों ने दिया। एक ने बोला कि ये ज्ञान ये कौन सा है, गीता का 2 जनों ने बोला और एक जने ने ज्ञान प्रकाश बोला और एक जने ने सच्चा साथी बोला। हाँ। तो टोटल इतने योगियों में सिर्फ 4 के जवाब मिले। नहीं दीदी, कैसा है, मुझे लगता है कोई भी पढ़े उससे ज्ञान ले लो हम। अच्छा, कोई भी पढ़े। हाँ। चलो संजय चांदनी बेटा, आपका क्या वोट है? हाँ दीदी, ज्ञान प्रकाश। ज्ञान प्रकाश तो अभी नहीं है, तो जैसे इनका था तो ज्ञान प्रकाश में और कुछ नहीं है बेटा, सिर्फ वो ज्ञान के छोटे छोटे टिप्स हैं जो हम बातों में तो हम बोल ही देते हैं। और जो सच्चा साथी है उसमें सिर्फ कोटेशन है प्रेम पर, वो 1-1 2-2 लाइन के कोटेशन है, वो कोटेशन के हिसाब से डिस्कशन। तो अभी जैसे गीता का फिर से हुआ, तो अभी ये गुरु गीता है। तो ये गुरु गीता मना दादा भगवान ने जो क्लियर की थी वो, तो इसके भाव में बीच बीच में दृष्टांत भी है और गुरु का समझाना भी है, गुरु की वाणी भी है, और मेन जो इसका आधार है वो गीता है। तो हमको फिर ऐसे ही लगा कि ये सब ये बेटर है, इसमें दृष्टांत भी हो जाएंगे और गीता का भी भाव हो गया, वाणी का भी जिनका भाव होगा तो वो भी हो जाएगा। ये गुरु गीता है। तो दादा भगवान की अपनी शरीर की बेटी थी ना गीता, गीता भगवान। तो ये गीता भगवान और दादा भगवान का जो आपस में, तो ध्यान तो वही है गीता के ऊपर ही, पर दादा भगवान की बेटी का नाम भी गीता था। तो गीता भगवान और दादा भगवान का जो आपस में ज्ञान था, जैसे जैसे उन्होंने समझाया जो भी, तो इसमें वाणी भी है और दृष्टांत भी है, कुछ शास्त्रों की बातें हैं, टोटल है ज्ञान। ठीक है, यानी गीता को और अच्छे से ट्रांसलेट किए हैं। हाँ, वाणी के रूप में और दृष्टांत के रूप में समझाए हैं संसार की बात। वो जैसे हम गीता को साधारण भाषा में हम बात करें तो कैसे करेंगे, पहला अध्याय ये, दूसरा ये, तो साधारण भाषा में हम बोलेंगे तो वो भाव है। ठीक है, यही पढ़ें। जी ठीक है, हाँ। चलो, क्योंकि हमको सबके वोट बराबर नहीं समझ में आए ना, तो फिर यही भाव हुआ कि चलो ये पढ़ते हैं। गीता का पहला अध्याय विषाद योग जो हम पढ़ रहे हैं, ये इसका नाम है गुरु गीता, दादा भगवान की गीता।
तो ये गुरु गीता के नाम से भगवत गीता ही है, पर गुरु गीता माना गुरु ने उसको कैसे अपने भाव में हमको समझाया है। जब मिट्टी गीली होती है तभी उसमें बीज पड़ता है। ऐसे ही अंतःकरण में जब दुख या तकलीफ द्वारा भीग जाता है तभी ज्ञान लगता है। गीता का पहला अध्याय विषाद योग। तो भगवान ने विषाद योग को सरल भाव में बताया कि जब मिट्टी गीली होती है तभी उसमें बीज पड़ता है। ऐसे ही अंतःकरण में जब दुख या तकलीफ द्वारा भीग जाता है तभी ज्ञान लगता है। जरूरी नहीं है कि मौत जैसा दुख आए, पर जगत में कई प्रकार के दुख हैं। वैसे तो मनुष्य छोटी छोटी खुशियों द्वारा दुखों को छुपाकर बैठे हैं, पर दुख उतरे न उतरे ज्ञान बिना चाहे निस दिन पूछे पुछाए सगल सृष्टि का राजा दुखिया। अर्जुन इतने सारे शास्त्र पढ़े थे, इतना बुद्धिमान था, तो भी उसका मन आगे आगे भाग रहा था और दिखा रहा था कि युद्ध से अनिष्ट हो जाएगा। मोह से सभी की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। मोह को दुख से निकालने के लिए गुरु को बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। अहमता, ममता, कर्ता, ये तीनों पुलिस वालों के सदृश मनुष्य को जकड़ के बैठे हैं। ये तीनों महारोग हैं। जैसे टीबी, कैंसर फर्स्ट स्टेज में छुटकारा मिल सकता है, पर थर्ड स्टेज में नहीं। सबसे पहले अहमता यानी मैं भयंकर रूप से तुम्हारी मैं पकड़कर बैठा है। बूढ़ा व्यक्ति रोज प्रार्थना करता था, प्रभु मुझे वापस बुला ले। नारद उसके पास गया तो उसने भी शरीर छोड़ने से इनकार कर दिया। शास्त्रों ने भी कहा है कि 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थ, 25 साल वानप्रस्थ और फिर 25 साल सन्यास। बच्चों को तुम शादी के चक्रव्यूह में फंसाते हैं, लेकिन उनको बाहर निकलने की विद्या नहीं सिखाते हैं। किसी बच्चे का मन अगर ज्ञान में लगता है तो वो गुरु के पास आता है, तो जगत वाले उसे जगत में वापस खींचने का प्रयास करते हैं। जैसे दरवाजे को दीमक अंदर ही अंदर खा जाती है, ऐसे ही मनुष्य को चिंताओं रूपी दीमक खा गई है। किसी भी समय गिरकर वो खत्म हो जाता है। पहले पहले हर एक के जीवन में ज्ञान जरूरी है, क्योंकि इससे नींव मजबूत होती है। जब तक अंतःकरण की शुद्धता नहीं, द्वैत के ख्याल भरे पड़े हैं, तब तक ज्ञान नहीं लगेगा। अभी गीता का पहला अध्याय विषाद योग, दुख योग, जो हम पहले पढ़ चुके हैं भगवत गीता में, जो अर्जुन और कृष्ण का संवाद था। अर्जुन कहाँ खड़ा है? युद्ध के मैदान में। और ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। हाँ भारती जो है ना, जो पुनः पुनः अभ्यास करो ना, तभी अंतःकरण की शुद्धि आती है। मतलब अभी मन कर्म वचन पदार्थ, हाँ जैसे पढ़ते हैं ना 40 हनुमान का, मन कर्म वचन
तो क्रम से बोलता है उस चालीसे में भी। हाँ तो ऐसे ही इसमें भी ब्रह्म ज्ञान में हमारे गुरु पुनः अभ्यास करा रहे हैं। हाँ बहुत जैसे रोज अच्छा सत्संग करते हैं, कोई ना कोई हाँ वचन तैर के आता है, तैर के आता तो है उसी हाँ की शुद्धि होती है हाँ अंतःकरण अभी की। सबसे लास्ट में हम बात करेंगे, ठीक है? बहुत अच्छी बात है। ये गीता का पहला अध्याय विषाद योग, सबसे लास्ट में आज ज्यादा टाइम देंगे बात करना। हाँ 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 तो जी। भगवान फिर हमको वो ज्ञान, तो अभी ये जो हम गीता पढ़ रहे हैं ये गुरु गीता मना दादा भगवान ने गीता भगवान का जो वार्तालाप है, दादा भगवान की अपनी शरीर की बेटी, उस भाव से ये गीता है। है गीता के आधार पर, भगवत गीता के आधार पर। तो पहला था दीदी दादा भगवान की जीवनी पढ़ रहे हो? नहीं, गुरु गीता है दादा भगवान के गीता। गीता, अच्छा। हाँ अभी हम्म, सबसे लास्ट में बात करेंगे, ठीक है? हम्म। सबसे लास्ट में सबको टाइम दिया जाएगा, बात करेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है, क्योंकि वाणी ऐसे कटती है ना। तो ये विषाद योग के नाम से है। तो विषाद माना दुख, ऐसे ही हम सब भी लड़ाई के मैदान में खड़े हैं, दुख पकड़ के, तन का, मन का, धन का। तो उसी गीता का पहला अध्याय विषाद योग दादा भगवान ने हमको बहुत ही सरल भाव में, संसारिक भाव में हमको समझाया है। गीता जी को जो उन्होंने समझाया था वो ही है। तो ये है पहला अध्याय विषाद योग। तो भगवान ने बोला जब मिट्टी गीली होती है तभी उसमें बीज पड़ता है। तो कौन सी मिट्टी? हम्म, मिट्टी जब गीली होती है, जब हमको कोई दुख या कुछ ऐसा आता है, तभी हमको थोड़ा ज्ञान का कुछ ग का पता पड़ता है कि ये ज्ञान हमको क्या करना है। तो मिट्टी का गीला होना माना दुख सुख, ये जो अप्स डाउन है, जब हमारे सामने आते हैं तभी हमारे अंदर वो ज्ञान का बीज पड़ता है। मिट्टी जब गीली होती है तभी उसमें बीज पड़ता है। तो अर्जुन भी कहाँ खड़ा है? युद्ध के मैदान में। आज हम सब कहाँ खड़े हैं? युद्ध के मैदान में। तो हमको भी ज्ञान कब लगा? जब कोई तो तन का, मन का, धन का कुछ तो दुख था ना। कि कैसे भगवान मैं इससे छूटूं, कैसे मैं इससे ऊपर उठूं। तो जब मिट्टी गीली हुई तभी उसमें ज्ञान का बीज पड़ता है। ऐसे ही अंतःकरण में जब दुख या तकलीफ द्वारा भीग जाता है तभी ज्ञान लगता है। ऐसे ही हमारे अंतःकरण में जब दुख या तकलीफ अंदर उसके द्वारा भीग जाते हैं तब जाके हमको ज्ञान लगता है। अंतःकरण में चार बातें, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये जब ये दुख, मन को किसी रूप में दुख, इतना सबको अपना समझा, मिला क्या? तन को कोई दुख, धन से कोई दुख, प्रकृति से किसी भी रूप में कोई दुख मिला। हाँ? तो ऐसे ही अंतःकरण में जब दुख या तकलीफ द्वारा भीग जाता है तभी ज्ञान लगता है। जरूरी नहीं है कि मौत जैसा दुख आए, ऐसा जरूरी नहीं है कि मौत के जैसा ही दुख आए, पर कभी तन का, कभी मन का, कभी धन का दुख जो हमको हिला के जाता है, तब जाके हमको ज्ञान का। युद्ध के मैदान में तो सब खड़े हैं ना, लड़ाई तो सब लड़ रहे हैं ना। हाँ? तो भगवान ने वही बोला कि जरूरी नहीं है कि मौत के जैसा दुख आए, पर कभी तन का दुख, कभी मन का, कभी धन का। पर जगत में कई प्रकार के दुख हैं, तन के, मन के, धन के, इच्छाओं के, वासनाओं के, कामनाओं के। कई प्रकार के दुख हैं। वैसे तो मनुष्य छोटी छोटी खुशियों द्वारा दुखों को छुपाकर बैठते हैं, पर दुख न उतरे ज्ञान बिन, चाहे निस दिन पूछे पुछाए। फिर क्या करते हैं? छोटी छोटी खुशियों के द्वारा हम उस दुख को ढक लेते हैं, पर वो दुख तो अंदर है ही ना, फिर समय समय पर उभरता है। तो भगवान बोलते हैं वो उभरे न,
उसका हमको निश्चय हो जाए, पक्का हो जाए, उसके लिए ज्ञान जरूरी है। जो भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, खड़ा तो अर्जुन भी युद्ध के मैदान में, आज हम भी सब युद्ध के मैदान में खड़े हैं। कई प्रकार के दुख हमारे आगे पीछे हैं, तन का, मन का, इंद्रियों का, वासनाओं का, कामनाओं का, चाह के कई बातें बैठे हैं, पूरी नहीं हुई, फिर मन दुखी रहा। तो भगवान वही बोल रहे हैं, वैसे तो मनुष्य छोटी छोटी खुशियों द्वारा दुखों को छुपा कर बैठते हैं, फिर कोई खुशी आई तो फिर उसको लगाते हैं पर्दा, ऊपर से ढक देते हैं, पर वो दुख तो अंदर है ही ना, फिर समय होता है फिर उभरता है। पर भगवान बैठे बोलते हैं, पर दुख न उतरे ज्ञान बिना, चाहे निस दिन पूछ पुछाए। पर दुख अगर उतरेगा तो किससे उतरेगा? ज्ञान से। ये जो भी स्थिति है, ये तन की स्थिति है। ये जो भी भाव हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब तन से जुड़े हुए हैं। और ज्ञान क्या है? मैं हूँ अजर आत्मा, जो है ही आनंद स्वरूप, उसमें दुख बना ही नहीं है। तो भगवान वही बोल रहे हैं, दुख न उतरे ज्ञान बिन, चाहे निस दिन पूछे पुछाए। चाहे किसी से भी रोज कितने भी दुख की बात करो, बिना ज्ञान के वो नहीं उतरेगा, क्योंकि प्रकृति चेंजेबल है। भगवान ने सब जोड़े जोड़े बनाए हैं। सगल सृष्टि का राजा दुखिया। तो भगवान ने बोला सारी सृष्टि का राजा है, उसके पास सब सुख सब सुविधाएं हैं, तो भी वो दुखी राम है। कैसे दुखी राम है? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है, सच्ची समझ नहीं है। माना वस्तु पदार्थ हमको सुख नहीं दे सकते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, पर सच्चा सुख तो ज्ञान में है। फिर ज्ञान माना कोई हवा पहाड़ नहीं है, इतने शास्त्र पढ़े हैं वो ज्ञान नहीं, पर उन जो भी पढ़े हैं उनका जो इंटेंशन है, वो इंटेंशन को जानो, समझो, निश्चय में आ जाओ और आगे बढ़ो। तो भगवान ने वही बोला, सगल सृष्टि का राजा दुखिया। सारी सृष्टि का राजा भी है, हर वस्तु पदार्थ है, पर फिर भी वो दुखी राम। वो दृष्टांत है ना, राजा ने अपने खजाने का, मंत्री को बोला खजाने में देखो क्या क्या है, तो मंत्री ने सब निकाला और बोला, राजा राजा इतना है कि तेरी 7 पीढ़ियां तो बैठ के खाएंगी। तो राजा फिर दुखी राम। क्यों दुखी राम? मंत्री ने पूछा, 7 पीढ़ियां बैठ के खाएंगी आराम से, तेरे पास इतना है, तो भी राजा दुखी राम। क्यों? कि 8वीं का क्या होगा? तो वही भगवान बोल रहे हैं, सगल सृष्टि का राजा दुखिया। अर्जुन इतने शास्त्र पढ़े थे, इतना बुद्धिमान था, तो भी उसका मन आगे आगे भाग रहा था और दिखा रहा था कि युद्ध से अनिष्ट हो जाएगा। अर्जुन ने इतने शास्त्र पढ़े, इतना बुद्धिमान था, तो भी आगे आगे उसका मन भाग रहा था। क्यों? क्योंकि हृदय की तुच्छ दुर्बलता, कौन सी? मोह, उसके अंदर इतना गहरा भरा पड़ा था। और तो वो मोह की तुच्छ दुर्बलता को न समझ के वो कितनी बातें फिर किया अर्जुन ने, मैं युद्ध करूंगा तो मेरे सामने कौन है, मेरे दादा परदादा, इनको तो मार के मैं जीने की भी कामना नहीं करता हूँ। फिर ऐसे राज्य, कितनी सारी बातें अर्जुन ने की। फिर भगवान उसको ज्ञान दे रहे थे, अर्जुन उठ, समझ, अर्जुन उठ। पर फिर वो कितने एक्सेस बता रहा था अर्जुन कि मैं लड़ूंगा, फिर उनकी जीत होएगी, हमारी होएगी, कितनी विधवाएं हो जाएंगी, फिर क्या होएगा, दूसरे दूसरे वर्ण संकर जाति के बच्चे पैदा होंगे, गलत गलत कर्म होंगे, पता नहीं क्या क्या।
अब है उसकी हृदय की तुच्छ दुर्बलता मोह, पर वो अपने मोह को पर्दा ढक रहा था, ऊपर से समझ के भी नहीं समझ रहा था और इतनी ज्ञान की बड़ी-बड़ी बातें कर रहा था। तो मोह में सभी की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। तो आज हम सब भी अर्जुन हैं। तो भगवान ने बोला मोह में सबकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, भ्रम में, करूं नहीं करूं, है ऐसा करूंगा तो ऐसा, भ्रम, संशय कितने रूपों में हमारे अंदर पड़े हुए हैं। पक्का करो होने वाली बात होएगी, नहीं होने वाली बात कभी नहीं होएगी, पक्का करो। फालतू के चिंतन मत करो। अभी मोह को, अर्जुन इतने सारे शास्त्र पढ़े थे, इतना बुद्धिमान था, तो भी उसका मन आगे आगे भाग रहा था और दिखा रहा था कि युद्ध से अनिष्ट हो जाएगा। मोह में सभी की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। मोह को दुख से निकालने के लिए गुरु को बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। ऐसे मोह को और दुख को निकालने के लिए किसको पहला पुरुषार्थ गुरु को करना पड़ता है। जैसे सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना, पहले दाता गुरु भया। पहले तो दाता वो है ना, हम बोलेंगे भगवान तेरे प्यार में मैंने ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा। भगवान ने बोला तूने क्या छोड़ा, पहले मैंने तेरे को दिया, तभी तो तेरा दूसरा छूटा ना। तो पहले दाता गुरु भया। तो ये गुरु को ही इतना पुरुषार्थ करना पड़ता है। पहले तो वो दातार है जो हमारे आगे है। तो मोह को दुख से निकलने के लिए गुरु को बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। अहमता, ममता, कर्ता, तीनों बातें समझो। अहमता, ममता, कर्ता, ये तीनों पुलिस वालों के सदृश मनुष्य को जकड़ के बैठे हैं। कौन कौन से? एक अहमता, दूसरी ममता और तीसरा कर्ता। ये तीनों भाव हमको जकड़ के बैठे हैं। जैसे पुलिस वाला कोई कैदी को जंजीर में कैसे जकड़ के पकड़ के रखता है कि कहीं भागे नहीं। तो ये अहमता, ममता और कर्ता, ये तीनों मनुष्य को जकड़ के बैठे हैं। ये तीनों ही महारोग हैं। ये तीनों ही रोग नहीं है रोग, पर महारोग। ये महारोग क्यों है? क्योंकि जन्म मरण में भटकाने वाले ये तीनों रोग, वो रोग तो देह का है, शरीर का है, देह का है, देह तक उसका फिर भी इलाज है, कुछ टाइम के लिए हटाया जा सकता है। पर ये जो 3 रोग हैं, ये तो हमको जन्म जन्म में भटकाने वाले हैं। तो भगवान ने इनको क्या कहा? महारोग। ये तीनों महारोग हैं। जैसे टीबी का रोग, कैंसर, टीबी, कैंसर फर्स्ट स्टेज में तो छुटकारा मिल सकता है। जब टीबी और कैंसर मालूम पड़े और तुरंत उसका इलाज किया जाए तो छुटकारा मिल सकता है, थर्ड स्टेज में नहीं। अगर वो बढ़ के थर्ड स्टेज तक पहुंच जाए तो फिर मौत पक्की बात है। तो भगवान ने बोला कि ऐसे ही अहमता, ममता, कर्ता अभी मालूम पड़े हैं कि ये मेरा अहम भाव है, ये मेरा अज्ञान है, कर्तापन है, ममता है। तो अभी मालूम पड़ा तो गुरु से लेन देन करके, पर अगर ये बढ़ के महारोग हो जाएंगे तो फिर छुटकारा नहीं मिलेगा। अभी मालूम पड़ रहा है ये मेरा अज्ञान है, ये मेरा मोह है, जो भी है मेरी बात है, तो लेन देन करके पहली स्टेज है अभी,
जैसे बोलते हैं ना कि वो जो हरी लकड़ी होती है उसको जैसे मोड़ो, जैसा शेप दो, तो वैसा वो शेप से ढल जाएगी। पर वही लकड़ी जब सूख के बुंडो हो जाती है, तो क्या होता है, वो टूट जाएगी पर मुड़ेगी नहीं। तो ऐसे ही हमारे ये जो अहमता, ममता, कर्ता, मन के स्वभाव, तन के स्वभाव, अभी गुरु की शरण में आए हैं, अभी पहली स्टेज है, अभी हम जैसा इसको आकार देंगे हो जाएगा। पर अगर ये बढ़ते-बढ़ते थर्ड स्टेज तक हो जाएँगे तो देखा है हमने, संस्कार इतने पक्के हैं, जो माई थोड़ा-सा मोड़ नहीं सकती है अपने आप को। भले वो अकेली बैठ के टूटी हुई पड़ी है, पर मुड़ती नहीं है। तो भगवान वही बोल रहे हैं, ये अगर थर्ड स्टेज पर आ गए, तो बहुत डेंजर है। फिर भी शुक्र करो, बुद्धि सही सलामत है, इंद्रियां सही सलामत है, तन सही सलामत है। ठीक है, थोड़ा बहुत दुख सबको है, तन का, मन का, धन का, कोई बात नहीं, पर अभी जानने वाले बने हैं, गुरु का साथ है, तो ये अहमता, ममता, कर्ता, इन दुखों को ज्यादा पानी मत दो, ज्यादा पानी मत दो, वरना ये पक्के बुंड हो जाएंगे। तो ये पक्के बुंड लकड़ी के टूट जाएंगे पर मुड़ेंगे नहीं। सबसे पहले अहमता, अभी अहमता, भगवान ने 3 रोग कौन से बताए? अहमता, ममता और कर्ता। तो भगवान ने बोला सबसे पहले अहमता, अहमता यानी मैं, कौन सी मैं? देह की। अहमता यानी मैं भयंकर रूप से तुम्हारी मैं पकड़ कर बैठा है। मैं कौन सी मैं? देह की। समथिंग मैं कुछ हूं, मेरी चले, मैं दादी, मैं नानी, मैं मुखिया, पता नहीं कितने रूप में। तो ये मैं तुमको पकड़ कर बैठा है। फिर दृष्टांत है, बूढ़ा व्यक्ति रोज प्रार्थना करता था। एक बूढ़ा था, वो रोज प्रार्थना करता था भगवान से, क्या? कि प्रभु मुझे वापस बुला लो। दुख से, तन के, मन के दुख से वो रोज भगवान को प्रार्थना करता था कि प्रभु मुझे वापस बुला लो। तो नारद उसके पास गया, तो उसने भी शरीर छोड़ने से इनकार कर दिया। तो प्रभु जी ने, भगवान ने नारद को जाके इशारा किया कि जा उसको बोल कि मैं तेरे को लेने आया हूं, तू चलेगा मेरे साथ? तो नारद भगवान, नारद पहले खोला है ना, मन की नार को काटने वाला नारद, संसार में इधर की बात उधर करने वाला नारद, और एक भगवान का जो सच्चा सेवक है वो है नारद। तो भगवान का जो सेवक था वो रोज रोज भगवान को बोलता था, प्रभु मेरे को अपने पास बुला लो। तो भगवान ने नारद को इशारा किया कि नारद जी आप जाओ और उसको बोलो चलो मेरे साथ भगवान के पास, मैं तेरे को लेने आया हूं। तो उसने शरीर छोड़ने से इनकार कर दिया। क्यों? अभी बेटे की शादी है, बेटे की शादी है, अभी पोता नहीं देखा है। फिर ये सब होते होते पोता भी देखा, पर पोता भी देखा, पर उसकी वासनाएं कम नहीं हुई। वो घर का कुत्ता भी बना, विष्ठा का कीड़ा भी बना, पर फिर भी भगवान के पास। तो वही भगवान बोल रहे हैं, मैं भयंकर रूप से तुम्हारी मैं पकड़ कर बैठा है। बूढ़ा व्यक्ति रोज प्रार्थना करता था, प्रभु मुझे वापस बुला ले। नारद उसके पास गया, तो उसने भी शरीर छोड़ने से इनकार कर दिया। शास्त्रों ने भी, अभी भगवान फिर समझा रहे हैं कि हम अगर शास्त्र की बातों में जा रहे हैं, तो शास्त्रों ने भी कहा है कि 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थ, 25 साल वानप्रस्थ और फिर 25 साल सन्यास।
तो ये बात तो शास्त्रों में लिखी हुई है कि 25 साल ब्रह्मचर्य का पालन, उसके बाद 25 साल तक गृहस्थ में रहो, फिर 25 साल वानप्रस्थ, इधर रहते हुए भी डिटैच, फिर 25 साल कर्मों का संन्यास। संन्यास माना कर्मों का संन्यास, रहते हुए भी मैं नहीं हूं, मन का नाश। तो ये 100 साल, अभी तो 100 साल पता नहीं उम्र है कि नहीं है, तो आप जल्दी से संन्यास, उठते उठते इन बातों को जल्दी जल्दी क्रॉस करो। तो भगवान ने बोला 25 साल संन्यास। बच्चों को तुम शादी के चक्रव्यूह में फंसाते हैं, लेकिन उनको बाहर निकलने की विद्या नहीं सिखाते हैं। सबको बेटा बिजनेस कर, बेटा ऐसा कर, वो गया माया में गर्त होते जाता है, खपते जाता है, खुद को ही खपा देते हैं। मैं दादी हूँ, माँ हूँ, मेरे ऊपर कर्ज है, फत है, ऐसा है, करते करते बस खुद को ही खपा देते हैं, पता नहीं कब उसका बुलावा आ जाता है। किसी बच्चे का मन अगर ज्ञान में लगता है तो वो गुरु के पास आता है, तो जगत वाले उसे जगत में वापस खींचने का प्रयास करते हैं। फिर भगवान ने बोला किसी बच्चे का अगर मन भगवान में लगता है तो फिर जगत वाले क्या करते हैं, नहीं नहीं अभी से सत्संग में जाके क्या करेगी, नहीं नहीं अभी तो टाइम पड़ा है तो वापस फिर उसको जगत में बुला लेते हैं। जैसे दरवाजे को दीमक अंदर ही अंदर खा जाती है। ध्रुव माता शांत करो अभी। शांति बंद है दीदी। हाँ नहीं चालू है, बात आ रही है ना आप। मैं कर रही हूँ, शांत करो। जैसे दरवाजे को दीमक अंदर ही अंदर खा जाती है। किसी लकड़ी में अगर दीमक लग जाए तो बाहर से लगता है वो वैसा ही है, पर अंदर ही अंदर वो पोला होता है। जैसे गेहूं का एक दाना लो तो लगता है दूसरे दानों के समान, पर वो अंदर ही अंदर पोला होता है। ऐसे ही अहमता, ममता, इच्छाएं, वासनाएं दिखेंगी तो वो मोह, पर अंदर ही अंदर दुखी राम, पोले राम हो जाते हैं। जैसे दरवाजे को दीमक अंदर ही अंदर खा जाती है, ऐसे ही मनुष्य को चिंताओं रूपी दीमक खा गई है। ऐसे ही हम सबको भी चिंता, चिंता रूपा जो दीमक है वो अंदर ही अंदर कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, कितने रूपों में चिंता जो हमको अंदर ही अंदर खा रही है। पर थैंक यू गुरु का, उसने बचाया है, खा गई है, किसी भी समय गिरकर खत्म हो जाता है। तो ऐसे खा गई है, पोला कर दी है, तो किसी भी समय गिरकर वो खत्म हो जाता है। पहले पहले हर एक को जीवन में ज्ञान जरूरी है, क्योंकि इससे नींव मजबूत होती है। तो भगवान ने बोला पहले पहले सबको ज्ञान की बहुत जरूरत है। अपने बच्चों को भी पहले पहले ज्ञान दो। दुख सुख सब होते हैं, कोई बात नहीं बेटा, मान अपमान होता है, कोई बात नहीं बेटा, हार जीत संसार का, तू पुरुषार्थ कर, तू आगे बढ़। तो जब ऐसा भाव पहले पहले उनको पकड़ाएंगे तो चिंता दुख नहीं होएगा, वरना टकेगा। हमने तो ऐसे ऐसे देखे हैं कि 99% सोचा था बच्चा मेरे को मिलेगा, पर 92% आया। तो बच्चा गया डिप्रेशन में। क्यों? क्योंकि वो 99 की सोच के बैठा था, अरे नहीं हुआ, 92 हुआ, तू पास हुआ, आज नहीं कल तेरी मेहनत का फल मिलेगा, पर बच्चा गया डिप्रेशन में। पर सच्ची समझ दो ना बेटा, तू कोशिश कर, आगे बढ़। तो वही बात भगवान बोल रहे हैं, पहले पहले हर एक के जीवन में ज्ञान जरूरी है, क्योंकि इससे नींव मजबूत होती है। ज्ञान से नींव, जैसे घर बनाते हैं तो नींव जितनी मजबूत होएगी
उतना ही घर की मजबूती खड़ा रहेगा। पर नींव ही मजबूत नहीं है, तो घर कितना भी सुंदर बनाओ कैसे वो गिर जाएगा, ढह जाएगा। थोड़ा सा पानी नहीं आया, थोड़ी हवा नहीं आई, प्रकृति का थोड़ा और कोई अप्स डाउन नहीं आया, तो वो फिर गिर जाएगा। तो भगवान ने बोला पहले पहले हर एक के जीवन में ज्ञान जरूरी है, क्योंकि इससे नींव मजबूत होती है। जब तक अंतःकरण की शुद्धता नहीं, जब तक अंतःकरण की शुद्धता नहीं, द्वैत के ख्याल भरे पड़े हैं, तब तक ज्ञान नहीं लगेगा। तो भगवान ने बोला ये कब होगा? जब तक अंतःकरण की शुद्धता, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनकी शुद्धता नहीं है, तब तक समझो वो जो नींव है कच्ची है। तो नींव की पक्का के लिए, वो नींव पक्की हो, अंतःकरण की शुद्धता। जैसे सतगुरु भगवान बोलते हैं ना, इस ज्ञान का पहला नियम है मन की शुद्धता, अंतःकरण की शुद्धता। तो भगवान ने बोला ये शुद्धता होगी, वरना नींव पक्की है। पर नींव पक्की है तो फिर मकान बनाओ, वो पक्का से रहेगा। पर नींव कच्ची है तो फिर देखो क्या होता है। तो भगवान ने बोला जब तक अंतःकरण की शुद्धता नहीं, द्वैत के ख्याल भरे पड़े हैं, तब तक ज्ञान नहीं लगेगा। राग द्वेष के ख्याल लगे पड़े हैं, तब तक ज्ञान नहीं लगेगा। पहले पहले आकर जैसे अर्जुन ने कृष्ण को अपने सारे विचार बताए, पहले पहले आकर जैसे अर्जुन ने कृष्ण को अपने सारे विचार बताए, ऐसे हमको गुरु के सामने अपना सारा हाल चाल बताना है। तभी बोलते हैं खुलो, खुलोगे तो खिलोगे। जैसे अर्जुन ने पहले पहले आके भगवान को अपनी सारी मन की तन की स्थिति बताई। पहले तो मन की स्थिति बताई, भगवान मेरा मन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मेरे अपने मेरे बंधु बांधव। फिर तन की स्थिति में वो डोलने लगा। तो पहले पहले आकर अर्जुन ने जैसे कृष्ण को अपने सारे विचार बताए, ऐसे ही हमको भी गुरु के सामने अपना सारा हाल और चाल हाल चाल बताना है। गीता में पूरा मन पूरा करना है ना भगवान के आगे। आखिरी में मन बात को- करना है, बोलेंगे, मौका देंगे। अच्छा, गीता में पूरा आत्म तत्व बताया है। फिर भगवान ने ये मन भी तेरा और तन भी तेरा, इससे उठ, इसमें अटक मत और आत्मा के भाव में आ जा। तो गीता में टोटल भगवान ने आत्मा की बात, जो गीता के आखिरी में शरणागत की सब रूप में मैं ही हूँ, तो गीता में पूरा आत्म तत्व बताया है। बाकी रामायण और भागवत में तो चरित्र वर्णन है। हिंदुओं के 3 ही ग्रंथ हैं, एक है रामायण, दूसरा भागवत और तीसरा भगवत गीता। एक राम, एक कृष्ण और तीसरा है, मेन ये है। फिर उसके बाद जो जिस देवी देवता को पूजता है उनके हिसाब से भी हैं, पर मेन ज्ञान जो है वो गीता में ही दिया गया है, जीते जी मुक्त कैसे होएं। बाकी रामायण और भागवत में, रामायण में और भागवत में चरित्र का, किसके चरित्र का? भगवान के चरित्र का वर्णन है। चरित्र माना कैसे कैसे उन्होंने पार्ट प्ले किया, लीला किया, कर्म करते करते वो कैसे डिटैच भाव में, माना कर्म की जगह दे दिया लीला को, तो उसका वर्णन है। वहां से भी हमको आदर्श लेना है। बाकी रामायण और भागवत में तो चरित्र वर्णन है। भागवत में और रामायण में सिर्फ चरित्र वर्णन है। सच्चा ज्ञान जो है
वो गीता में ही है। और गीता का ज्ञान माना क्या? हर स्थिति से ऊपर उठना, हर स्थिति से उपराम होना, ये ही ज्ञान है। तो भगवान ने बोला रामायण और भागवत में चरित्र का वर्णन है और गीता में पूरा पूरा आत्म तत्व बताया गया है। तू कौन है? तू आत्मा है। ये जो भी है शरीर, शरीर की बात शरीर को दो और स्थिति बनाओ अंदर की मजबूती आत्मा में। अन्याय करना तो पाप है, अन्याय सहना उससे बड़ा महापाप है। भगवान ने बोला अन्याय करना ये पाप है, पर अन्याय को सहना ये उससे बड़ा पाप है, महापाप। सहने को महापाप, करने को पाप। तुम अपने अंदर के मोह को आत्मा का लेप लगाते हो, इससे तुम अपने को ही ठगते हो। फिर भगवान ने बोला तुम अपने अंदर के जो मोह को, अज्ञान को फिर आत्मा का जो लेप लगाते हो, तो ये क्या है? तुम दूसरे को नहीं ठग रहे हो, अपने आप को ही ठग रहे हो। अपने अंदर वो सब इच्छाएं, वासनाएं, अहमता, ममता सब पड़ी है। उसके पहले भगवान ने क्या कहा कि छोटी छोटी खुशियों के द्वारा दुखों को छुपा देते हो। तो ये ठगने का काम करते हो, पर सच में निकालो ना उस दुख को, उबारो ना ऊपर। तभी तो सच्ची शांति मिलेगी ना, सच्चा रिलैक्स मिलेगा ना। तो भगवान वही बोल रहे हैं, तुम अपने अंदर के मोह को आत्मा का लेप लगाते हो, इससे तुम अपने को ही ठगते हो। कोई किसी को ठग नहीं सकता। हम बोलते हैं मैंने उसको ठगा। ठगा ठगा क्या? 50, 100, 500, 5,000 मिला कितना? किस भाव से मिला? तेरा जो कर्म का एक भाव बन गया, उसका भुगतान तो तेरे पास ही है ना, तेरे को ही करना है ना। तो तू बोलती है मैंने इसको ठगा। किसको ठगा? सब अपने आप को ही ठग रहे हो। कोई किसी को ठग सकता ही नहीं है। कोई किसी को ठग सकता ही नहीं है। हम सब अपने आप को ही ठग रहे हैं बस। तुम अपने अंदर के मोह को आत्मा का लेप लगाते हो, इससे तुम अपने को ही ठगते हो। कभी गुरु का ऐसा वचन, फिर गुरु ऐसा नहीं, ऐसा भी तो बोलते हो, फिर वो मन की बात को अंदर दबाते हो। तो भगवान ने बोला ये लेप अब नहीं लगाओ, अभी जानो क्यों आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या करना है। भगवान से मिलना है हमको, उस आनंद स्वरूप से। तो अभी ये ठगी चालाकी बंद करो, बाहर मुक्ता वाली। तुम अपने अंदर के मोह को आत्मा का लेप लगाते हो, इससे तुम अपने को ही ठगते हो। हमको रहना तो आत्म भाव में, बाकी बच्चों की चाह। भगवान ने बोला हमको तो रहना है, दादा भगवान खुद बोल रहे हैं, हमको रहना है आत्मा की चाह में। चाहना एक ही, बस भगवान तुझको पाऊं, आत्मा की चाह। बाकी भगवान ने बोला तू जान, तेरा कर्म जाने, मैंने तो खोल खोल के रास्ता दिखाया, बाकी बच्चों की चाह जिसमें है मैं क्या करूं। तू समझ, अच्छे से समझ, मैं बैठा हूं। गीता में भगवान ने भी अर्जुन को वरी वरी कितने रूप से ज्ञान दिया, कितने। भगवान अथक हैं, अथक। जो अथक है वो भगवान, और जो थक जाए वो है संसारी इंसान। तो भगवान तो कितने रूप में बोल रहे हैं, समझा रहे हैं। तो तुम अपने अंदर के मोह को आत्मा का लेप लगाते हो, इससे तुम अपने को ही ठगते हो। हमको रहना तो आत्म भाव में, बाकी बच्चों की चाह। भगवान प्यार से बोल रहे हैं कि हमको तो रहना है आत्मा के भाव में ही, बाकी मेरे बच्चों की चाह वो समझें। मैंने तो रास्ता खोल खोल के बताया। घर में अन्य सदस्यों के कर्म और प्रारब्ध तो वैसे भी अलग अलग हैं। तू कितना दुख चिंताओं को पकड़ के बैठेगा। भगवान इसका बना दे, भगवान इसको पास कर दे, इसको नौकरी लगा दे,
ठीक है, तेरा भाव है, अच्छी बात है, पर भगवान ने बोला सब आए हैं अपना अपना कर्म, अपना अपना प्रारब्ध लेके, तो जैसा जैसा उनका पुरुषार्थ होगा वैसे वैसे प्रकृति तो किसी का रखती नहीं है, उनके पुरुषार्थ के हिसाब से उनको देगी। तो तेरे को अगर कुछ भी करना है तो तू उनको पुरुषार्थ में आगे बढ़ा बस, बाकी उनकी चिंताएं दुख पकड़ के मत बैठ। घर के अन्य सदस्यों के कर्म और प्रारब्ध तो वैसे भी अलग अलग हैं, तुम क्या कर सकते हो? कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। कोई लाख करे चतुराई, जिसके कर्म में जो भी है वो लेख मिटेगा नहीं, पर गुरु की शरण में आके वो क्या होएगा, आएगा पर भासेगा नहीं, बस आएगा पर भासेगा नहीं, सूली से काटा होके लगेगा, क्रॉस होके निकल जाएगा, सपने में गुरु उसको पूरा करेंगे, पर हम बोलेंगे आए ही नहीं। ऐसा तो खुद भगवान नहीं कर सके राम कृष्ण, तो हम कौन से खेत की मूली हैं बताओ। घर के अन्य सदस्य के कर्म और प्रारब्ध तो वैसे भी अलग अलग हैं, तुम क्या कर सकते हो? कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नहीं भाई। धन भी उसी को उतना मिलता है जितना परमात्मा देना चाहते हैं। जितना परमात्मा किस भाव में है? समय के भाव में, पर समय के भाव से पुरुषार्थ ऊंचा है, भाग्य से पुरुषार्थ ऊंचा है। तो ऊंचे पुरुषार्थ में आओगे परमात्मा के तो ठीक है। हुक्म अंदर हर कोई, बाहर हुक्म न कोई, सब उसके हुक्म से हो रहा है, चल रहा है, हुक्म के बाहर कुछ भी नहीं है। नानक हुक्म जे बुझे, तो हो में कहे न कोई। जिसने उसके हुक्म को जाना है, पहचाना है, हो में कहे, वो अपनी हो में नहीं करेगा, मैंने किया, मैं, वो उसके हुक्म में। अगर मैं करेगा भी तो कौन सी मैं, विशालता वाली। मनुष्य जतन करत बहुत भांति, तिसके कर्तव्य वृथा जान। मनुष्य अपनी तरफ से तो बहुत जतन करता है, पर वो सब कर्तव्य वृथा जान, मना जब तक उसका भाव नहीं जोड़ेंगे तब तक व्यर्थ सब। क्लियर हुआ? अभी बात करो एक एक भाव से। इसमें दृष्टांत भी हुआ, भगवान की वाणी भी हुई। अभी बात करो एक एक भाव से, सब बात करो और सब खुलो। ये अच्छा बताया ना, कर्म नहीं छोड़ेगा। हाँ, बोला ना, लाख करे चतुराई, कर्म का नहीं जाएगा मिटे तुम्हारा। ना भाई, वो सही बात, वो नहीं वो छटेगा। तो लाख करे चतुराई, कर्म का हाँ लेख मिटे ना भाई। हाँ, भगवान ने बोला तू आत्मा में आ जाना, ये सब शरीर का है। आत्मा में है तो फिर कर्म है नहीं। हाँ, जो भी है शरीर भोग हो गए। देह से सब होता है, हाँ, ये सब बाकी कर्म आत्मा में है तो कुछ भी नहीं है। हाँ, आनंद में आ जाओ, ये देह का है, आनंद में है। देह भोग रही है। सुबह उठे थे तो पीठ ऐसे स्टफ हो गई, जैसे लग रहा था पता नहीं क्या, फिर धीरे धीरे थोड़ा मूविंग हुए, पता नहीं क्या अचानक से, शरीर का पता है क्या, पर धीरे धीरे मूविंग। अभी संत हंस रहे थे, बोल रहे थे सत्संग में, बोली हाँ यही तो पावर है। अभी भी बैठे हैं तो इधर टेक लगा के अकड़ के ऐसे, कुर्सी पे नहीं बैठ पाए। मैं बोली कोई बात नहीं, पर शरीर तो है ना, दुख सुख ही लगे पड़े हैं, अब इसमें भी अटकना नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा, बोलो। और हुक्म का भी बताया ना, हुक्म के सिवा कुछ पत्ता भी नहीं हिलता है, नहीं, पत्ता उसके हुक्म के सिवा। हुक्म के सिवाय पत्ता भी। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। हाँ हाँ, अभी दूसरा कोई बात करो। भगवान ने दीमक की बात बताई, बाहर से तो दिखता है पर अंदर। हाँ, बात करो। और मोह, मोह भी बताया, मोह बहुत महारोग है। हाँ, महारोग, रोग हाँ। भी नहीं, महारोग।
माहर हो गया। हाँ, पर भगवान ने क्या बोला, पहली स्टेज है फिर भी शुक्र कर, पर थर्ड स्टेज तक मत पहुंचने दो। थर्ड और स्टेज तक पीर पक्की होवे ज्ञान से, ज्ञान से। पीर पक्की होएगी तो वितक नहीं लगेगा। हाँ, बहुत अच्छी बात। उड़ई बोलते हैं ना उसको, वितक का। हाँ, दीमक को उड़ई बोलते हैं, उड़ई दीपक को दीमक। बोलते। हाँ, दीमक अंदर होता है। दीमक। हाँ, कैसे लकड़ी को अंदर ही खा लेता है, तो बाहर से। जड़ पक्की होएगी ना तो दीपक नहीं लगेगी। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब ध्रुव माता का हो गया, दूसरे किन को बात करना है? हाँ दीदी, ये हाँ, अच्छा बोला कि भाव, हाँ, वो भाव। मतलब हर कर्म, हाँ, आज लास्ट में आपने बोला ना कि हर कर्म के पीछे भाव बहुत महत्वपूर्ण है। भाव, बस भाव, भाव को भाव के देखो। ऊपर। हाँ, बहुत अच्छी बात है। हम्म। हाँ, और किसको बोलना है प्यारों? आज से नियम बना रहे हैं, 12 से लेके 11:45 तक और पौन तक वाणी पढ़ेंगे। उसके पहले प्रेयर 10 मिनट पहले, उसके बाद डबल रिवीजन नहीं होएगा कुछ भी। 15-20 मिनट फिर बोलने का मौका, सब बात करोगे, नहीं तो आगे ज्ञान पीछे अज्ञान, ऐसा नहीं हो। सब टाइम से पहुंचो, टाइम से करो सब। हाँ, बोलो भारती जी, बोलो। दीदी कर्म करते हुए अंदर से नया कर्मी बनाया है, अंदर से वही। हाँ, हाँ, वही कर्म तो होगा ना दीदी, लेकिन इंटेंशन की भगवान समझाते ना, अंदर इंटेंशन। तो अच्छा। कर्म तो इंटेंशन से होते हैं ना। हाँ, 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 कर्म का वही अभी इंटेंशन। विषाद योग समझ में आ रहा है कि वही अंदर से संन्यास, जैसे 4 बातें बताया ना कि मतलब 4 अवस्थाएं। हाँ, तो सही में जवानी का समय कैसे जाता है इमोशनल श्वासों में भी, ये अभी गुरु ने सिखाया है। अभी हमारा जो चल रहा है पीरियड, वो भगवान से जुड़ने का पीरियड हाँ, बस। है ना, हाँ, पूरा बचपन, जुड़ना। जवानी, वानप्रस्थ, गृहस्थ आश्रम, 4 आश्रम। अभी भले जिनको लिखना है ना, तो ये शॉर्ट में लिखते भी जाओ, कॉपी अपने पास रखो। बहुत सारी ये बातें। चारों को हाँ, ये लिखते जाना। लिखने से और हाँ, कल भले रिपीट हो जाएगा, आज कॉपी पेन नहीं है तो कल लिखना, शॉर्ट में लिखना। ये बहुत, हाँ, पूरा ज्ञान जो दादा भगवान का है, भगवत गीता का है, वो है। हाँ, और किसको बोलना है प्यारो, बोलो। बोलो प्यारो, बोलो। माता हाँ, रानी माता चो। पांजी केतरी भी हला चतुराई चालाकी कर, हुक्म के से सवा पत्ता भी नहीं हिलता है। हाँ, हमको हुक्म के नीचे ही चलने का है, हाँ, अंदर ही चलने का है हुक्म के। हुक्म के अंदर। मतलब हम कितना भी सोचे मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं, नहीं होता है। हाँ, तो इसीलिए वो भगवान का रास्ता ही लेके हमको चलने का है हाँ, कि जो करे भगवान आप करो। हाँ, हाँ, ठीक है। और किसको बोलना है प्यारो, बोलो, बोलो। हाँ, जिसको भजन बोलना है बोलो, जिनको वचन नहीं बोलना है छोड़ दो। चलो, जिनको अपनी पुरुषार्थ की बात है तो खुद आगे बढ़ो। बार मैं बोलती रहूंगी क्या सबको? आंटी कोई मन में कोई एक बात हाँ करो। दीदी, हाँ, सिंधी भजन बोल सकते हैं। हाँ, नहीं, फिर उसका मीनिंग फिर समझाना पड़ेगा। 1 मिनट, एकता क्या बोल हाँ, रही है? एकता क्या बोल रही है, बोल। कोई आंटी बात होगी ना, बोलना भी चाहेंगे ना तो नहीं निकलती है। कोई चीज घर में मम्मी मम्मी को बोलेंगे तो नहीं होता है, तो अंदर से ही आंटी अंदर ही अंदर खराब होता है शरीर। वही तो दीमक है ना, वही तो हमको क्या पोला हाँ करता हाँ, है, पोला। वही ना। जब ज्यादा तकलीफ बढ़ती है ना, जब इंसान डालता है ना पैसे, जब दिखाई देते कि वो पैसे डाल रहा है। हाँ, तो वही बात है ना, हाँ, उसको निकालो ना बेटा, थोड़ी को, उसको कच्चा मत बनाओ, टूट जाओगे। कुछ मिलेगा नहीं, तो ये दीमक अंदर ही अंदर खाता है। वही आंटी, वही तो लगती है ना दिमाग में। जब इंसान को समझ में नहीं आती, जब डॉक्टर मियाँ को पैसे देना पड़ते हैं ना, जब ही मालूम पड़ती है। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी भी समय है, गुरु को याद करो, सुजागी से शरीर चलाओ, खान पान सुधारो, और अपने मन को सबसे पहले शांति दो। ठीक है? हाँ हाँ, मन को रिलैक्स रखो गुरु के भाव में। आपके पास तो इतना नाम धन है, गुरु का ज्ञान है, भजन है, और खान पान अपना सुधारो, बाकी शरीर का कोई हिसाब है तो कोई बात नहीं, अटको मत, पुरुषार्थ करो। ठीक है? हाँ। हाँ, ठीक है।
हाँ, और किसी को बोलना है क्या प्यारो? नहीं तो भजन बोलो जिसको बोलना है। भजन बोले। हाँ, बोलो ध्रुव माता बोलो भजन। चरणों में तेरे सतगुरु, जन्नत का है नजारा, मिलता यहाँ पे डूबती नैया का है किनारा। चरणों में तेरे सतगुरु, जन्नत का है नजारा, मिलता यहाँ पे डूबती नैया का है किनारा। तेरे दर पे आके जाना, जीवन का सार क्या है, फिरता था मैं जहां में, बेबस और बेसहारा। तेरे दर पे आके जाना, जीवन का सार क्या है, फिरता था मैं जहां में, बेबस और बेसहारा। चरणों में तेरे सतगुरु, जन्नत का है नजारा, मिलता यहाँ पे डूबती नैया को है किनारा। तेरे ज्ञान ने ही मोरी मेरी जिंदगी की कुफली, तेरे ज्ञान ने है मोरी मेरी जिंदगी की तो फंसा, मैं फंसा था उस भंवर में जिसका न था किनारा। तो मैं फंसा था उस भंवर में जिसका न था किनारा। तेरे चरणों में तेरे सतगुरु, जन्नत का है नजारा, मिलता यहाँ पे डूबती नैया को है किनारा। तेरी वाणी का असर है कि मैं आज बेखबर हूँ, तेरी रहमतों का दाता जब से मिला सहारा। तेरी वाणी का असर है कि मैं आज बेखबर हूँ, तेरी रहमतों का दाता जब से मिला सहारा। तेरे चरणों में सतगुरु, चरणों में तेरे सतगुरु, जन्नत का है नजारा, मिलता यहाँ पे डूबती नैया का को है किनारा। मेरी आरज़ू यही है तेरे चरणों में रह पाऊं, मेरी आरज़ू यही है तेरे चरणों में रहूं मैं। सांसों से मेरे निकले हरि ओम का ही नारा, सांसों से मेरे निकले हरि ओम का ही नारा। चरणों में तेरे सतगुरु, जन्नत का है नजारा, मिलता यहाँ पे डूबती नैया को है किनारा, मिलता यहाँ पे डूबती नैया को है किनारा। बहुत हरिओम अच्छा। दीदी। हरिओम हरिओम। श्री कृष्ण गोविंद करें। हाँ। चलो। श्री श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे हरे मुरारी, मुरारी, हे हे नाथ नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि ओम 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 शिवोम। हरिओम सबको, हरिओम सबको। हरिओम आंटी। हाँ बहुत अच्छा एकता। हरिओम। जोर से हंसो तो बेटा, हंस के सुनाओ हमको। हरिओम। हंसे की क्या आंटी, सोच सोच के ना अंदर से मेरा मन है तो नहीं, दुखी होता है ना कि अभी 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 जोर से हंसो, जोरी से हंसो। हंसो हंसो हंसो, जोर से हंसो, आवाज करो, जोर जबरदस्ती भी आवाज करो, करो। जोर से बात करूंगी ना मैं। हंसने की आवाज निकालो जबरदस्ती, ठीक है। हाँ देखो, दुख चला जाएगा, हंसने से भी भाग जाएगा। ठीक है, सबको हरिओम। आज से ये, आज से टाइम फिक्स कर रहे हैं 1 बजे तक। 12:10 से 11:45 से 1 बजे तक। अब अपने टाइम से पहुंचो और टाइम से करो। 15 मिनट आपको। हाँ, 11:15 से 11:45 से। अब 1-2 मिनट आगे पीछे घड़ी की बात है तो कोई बात नहीं है सबकी। 11:15 से 1 बजे तक, और पौन घंटा ये पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद और वचन खुलो भी जरूरी सब, जैसे भी भाव हो, ठीक है। ये 11:15 स्टार्ट होगा ऐसा बोल रहे हैं ना हाँ, आप? 11:15 से 1 बजे तक फिक्स टाइम। हाँ, तो 11:15 से 1:45 पौन तक अपना वाणी का, हाँ उसके बाद अपन थोड़ा का। खोलने का, भजन जो भी है, हाँ पौन तक ठीक या है। 40 मिनट जैसे भी हुआ, हाँ ठीक है। चलेगा। ठीक है ना। और अभी सबके पास देखो दिवाली की सफाई है, सब बात है, तो अपना हाँ टाइम भी फिक्स है, और रेगुलर आओ अपना नियम से, और अपना 1 घंटा सब निकाल सकते हैं आगे पीछे करके, ठीक है। बिल्कुल। हाँ चलो, हाँ एक भजन हो जाएगा, खुलना हो जाएगा, ठीक है। चलेगा चलेगा। चलो, हाँ हरिओम। हरिओम हरिओम सब बेटा। संतो। हाँ हरिओम। बोलो, मीरा जी क्या बोल रहे हो?